इंडिया यानी कि भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है। दोस्तों, भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है और आज भारत सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस नहीं कर रहा है बल्कि सभी सेक्टर्स में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल रही है और इन सब के पीछे मेगा प्रोजेक्ट्स का हाथ है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो या फिर रोड सेक्टर हो, आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे मेगा प्रोजेक्ट्स का हाथ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप रेलवे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है। सबसे पहले नंबर पर है डीएमयू एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के बारे में। और बेसिकली डीएमयू ट्रेन को डिजिटल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इंडियन रेलवे के द्वारा डीएमयू नाम की ट्रेनों को बंद करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि अगर आप डीएमयू नाम की ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह ट्रेन आने वाले समय में यह ट्रेन आपको इंडियन रेलवे सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डीएमयू ट्रेन को चलने के लिए डीजल इंजन की इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा काफी तेजी से डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों को बंद किया जा रहा है और डीजल इंजन ट्रेन बंद होने के बाद आप लोगों को बिल्कुल एक नई ट्रेन देखने को मिलेगी जिसको मेमू ट्रेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। बेसिकली इस ट्रेन में जो इंजन का यूज किया जाता है वह एक इलेक्ट्रिक इंजन होता है, यानी कि मेमू ट्रेन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक इंजन या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है और इसी कारण अब सभी डीएमयू ट्रेन को मेमू ट्रेन से कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसे बड़े माइलस्टोन के बारे में जो हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा अचीव किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इंडियन रेलवे के अंडर डेवलप किया गया है ट्रेनों में इमरजेंसी ब्रेक को लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा कवच सिस्टम को लेकर एक काफी बड़ा अचीवमेंट मिली है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी तक कवच टेक्नोलॉजी को 130 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 140 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार पर टेस्ट किया गया था। पर जैसे कि हम जानते हैं कि वंदे भारत जैसे ट्रेनों को 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कवच टेक्नोलॉजी को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर टेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में ट्रेनों को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर चलाकर कवच टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया। पूरे इंडिया रेलवे नेटवर्क में दिल्ली और आगरा के बीच का जो 125 किलोमीटर लंबा रूट है, पूरे इंडियन रेलवे सेक्टर में केवल इसी 125 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सकता है। और इस ट्रायल को आगरा डिवीजन के पलवाल और मथुरा सेक्शन के बीच में कंडक्ट करवाया गया था 19 जनवरी 2024 को। और ट्रेन के ड्राइवर या फिर ट्रेन के लोको पायलट को यह भी बोला गया था कि रेड सिग्नल आने पर ट्रेन को नहीं रोकना है, और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। लोको पायलट यानी कि ड्राइवर के द्वारा और ट्रेन को नहीं रोका गया और इस ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जा रहा था और इस ट्रेन के अंदर कवच सिस्टम को भी इंस्टॉल कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कवच एक ऑटोमेटिक एंटी कोलाइजन सिस्टम है। इसी कारण कवच ने ट्रेन को रेड सिग्नल आने से 30 मीटर पहले ही रोक दिया और इसके साथ फाइनली कवच सिस्टम को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ऐसा कौन सा इंजन इस ट्रेन में लगाया गया जिसके द्वारा 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायल रन के दौरान इस ट्रेन में वेब 5 नाम का लोकोमोटिव या फिर इंजन को लगाया गया। ये जो वेब 5 नाम का लोकोमोटिव है यह काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि पैसेंजर्स कोचेज को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पुल कर सकता है। और इस वेब 5 नाम के लोकोमोटिव को शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।